मस्ती भरी जिंदगी, एक हास्य कहानी। परिचय। कहानी का नाम है मस्ती भरी जिंदगी और ये एक छोटे से कस्बे चमचमपुर में रहने वाले 4 दोस्तों मुन्ना, बबलू, गप्पू और टिंकू की मजेदार जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। ये चारों दोस्त अपनी मस्ती और नासमझी के लिए पूरे कस्बे में मशहूर हैं। हर दिन उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हंसी का ठहाका लगवाता है। ये कहानी उनके एक ऐसे कारनामे की है जिसमें वे एक साधारण सी बात को इतना उलझा देते हैं कि पूरा कस्बा हंस हंस कर लोटपोट हो जाता है। पहला दृश्य, चमचमपुर का चौक। चमचमपुर का चौक, जहां हर सुबह और शाम को लोग इकट्ठा होते थे, आज कुछ खास ही रौनक थी। सूरज ढल रहा था और मुन्ना अपनी साइकिल पर एकदम हीरो की तरह स्टंट करता हुआ चौक में घुसा। पीछे पीछे बबलू, गप्पू और टिंकू भी अपनी साइकिलों पर थे। चारों के चेहरों पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़ा प्लान बन रहा हो। अबे मुन्ना, ये तेरा दिमाग फिर से कोई खुराफात सोच रहा है ना? गप्पू ने अपनी मोटी मोटी आंखें चमकाते हुए पूछा। खुराफात नहीं भाई, ये तो कमाल का आइडिया है, मुन्ना ने अपनी साइकिल का हैंडल घुमाते हुए कहा। सुना है कस्बे में एक नया टीवी चैनल आ रहा है, चमचम न्यूज। वो लोग एक रियलिटी शो करने वाले हैं और विनर को 50,000 रुपए मिलेंगे। 50,000? बबलू की आंखें चमक उठी। इतने में तो मैं अपनी साइकिल को गोल्ड प्लेटेड करवा लूंगा। अरे पहले सुन तो ले टिंकू, मैं अपनी नाक खुजलाते हुए कहा। क्या करना होगा इस शो में? बस कुछ नहीं, हमें बस अपने कस्बे की कोई अनोखी चीज दिखानी है। कुछ ऐसा जो सबको हंसा दे, चौंका दे या फिर रुला दे। जो सबसे ज्यादा व्यूज लाएगा वही जीतेगा, मुन्ना ने जोश में कहा। तो फिर हम क्या करेंगे गप्पू ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए पूछा, जो कि अभी सिर्फ 2-4 बालों की थी। हम एक वीडियो बनाएंगे, मुन्ना ने घोषणा की, और वो वीडियो होगा चमचमपुर का भूतनाथ। भूतनाथ? तीनों एक साथ चिल्लाए। हाँ भाई, हम लोग एक फर्जी भूत की कहानी बनाएंगे, कस्बे के पुराने खंडहर में शूट करेंगे। थोड़ा डर, थोड़ा मसाला और ढेर सारी मस्ती। लोग इसे देखते पागल हो जाएंगे, मुन्ना ने अपनी योजना बताई। लेकिन भूत कौन बनेगा? टिंकू ने डरते डरते पूछा। वो मैं हूँ, मुन्ना ने सीना ठोक कर कहा। मैं भूत बनूंगा, तुम लोग कैमरा संभालो और बाकी सब ड्रामा मैं कर लूंगा। चारों दोस्तों ने योजना बनाई और अगले दिन सुबह सुबह पुराने खंडहर की ओर चल पड़े। दूसरा दृश्य, खंडहर का रहस्य। चमचमपुर के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में कस्बे में तरह तरह की अफवाहें थीं। कोई कहता था कि वहाँ 100 साल पहले एक जमींदार की आत्मा भटकती है। कोई कहता था कि वहाँ चुड़ैल नाचती है, लेकिन हकीकत में वहाँ सिर्फ चमगादड़ और उल्लू रहते थे। फिर भी खंडहर की डरावनी साख चारों दोस्तों के लिए परफेक्ट थी। अगली सुबह चारों दोस्त खंडहर पहुंचे। मुन्ना ने अपनी मम्मी की पुरानी सफेद साड़ी पहनी थी, जिसे उसने रात को चुपके से निकाला था। चेहरे पर आटा मला था और आंखों के नीचे काजल लगाकर उसने खुद को भूत जैसा बनाया था। अबे मुन्ना, तू तो सच्ची में भूत लग रहा है, बबलू ने हंसते हुए कहा। चुप कर बबलू, कैमरा ऑन कर और शुरू हो जा, मुन्ना ने गुस्से में कहा। लेकिन उसकी साड़ी बार बार नीचे खिसक रही थी, जिससे सब हंसने लगे। गप्पू ने अपने पुराने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। टिंकू ने पास में एक टॉर्च जलाई ताकि डरावना माहौल बने। मुन्ना ने अपनी साड़ी संभाली और भूतनाथ का रोल शुरू किया। ओह, मैं हूँ भूतनाथ, इस खंडहर का राजा, मुन्ना ने डरावनी आवाज में कहा। लेकिन उसकी आवाज इतनी पतली थी कि वो किसी बच्चे की तरह लग रही थी। अबे थोड़ा जोर से बोल, गप्पू ने चिल्लाया। ठीक है, मुन्ना ने फिर से कोशिश की। मैं हूँ भूतनाथ, जो भी इस खंडहर में आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, धड़ाम। सब डर के मारे उछल पड़े। टिंकू तो इतना डर गया कि उसने टॉर्च फेंक दी, जो सीधे मुन्ना के सिर पर जा लगी। अभी ये क्या था? बबलू ने कांपते हुए पूछा। शायद कोई जानवर होगा, गप्पू ने हकलाते हुए कहा। लेकिन तभी खंडहर के अंदर से एक और आवाज आई। इस बार ये किसी के हंसने की आवाज थी। चारों दोस्त एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये सच्ची का भूत तो नहीं है? टिंकू ने डरते हुए कहा। अरे बेवकूफ, भूत कुछ नहीं होता, मुन्ना ने डांटते हुए कहा। लेकिन उसकी साड़ी फिर से खिसक गई और वो उसे संभालने में व्यस्त हो गया। तभी खंडहर के एक कोने से एक बूढ़ा सा आदमी निकला। वो चमचमपुर का मशहूर पागल बाबा था, जो अक्सर खंडहर में आकर अपनी पुरानी किताबें पढ़ता था। कौन हो तुम लोग और ये साड़ी पहनकर क्या ड्रामा कर रहे हो? बाबा ने अपनी मोटी मोटी मूछें हिलाते हुए पूछा। चारों दोस्त एकदम शांत। फिर मुन्ना ने हिम्मत करके कहा, बाबा हम तो बस एक वीडियो बना रहे हैं, चमचम न्यूज के लिए। वीडियो?
तुम लोग भूत बन रहे हो। अरे मैं तो रोज यहाँ आता हूँ, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक असली भूतनाथ की कहानी बता सकता हूँ। चारों दोस्तों की आंखें चमक उठी। बताइए बाबा बताइए, बबलू ने उत्साह में कहा। तीसरा दृश्य, बाबा की कहानी। पागल बाबा ने चारों दोस्तों को खंडहर के एक कोने में बिठाकर अपनी कहानी शुरू की। 100 साल पहले इस खंडहर में एक जमींदार रहता था। उसका नाम था ठाकुर बलवंत सिंह। वो इतना कंजूस था कि अपनी शाया से भी पैसे मांगता था। एक बार उसने अपने नौकर से कहा कि वो रात को खेतों में पानी डाले ताकि फसल अच्छी हो, लेकिन नौकर ने गलती से तेल डाल दिया। सुबह जब ठाकुर को पता चला तो वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने नौकर को खंडहर में बंद कर दिया और चाबी फेंक दी। फिर क्या हुआ? टिंकू ने डरते हुए पूछा। फिर नौकर की आत्मा आज भी इस खंडहर में भटकती है और जो भी यहाँ रात को आता है उसे वो तेल की गंध सुनाई देती है, बाबा ने डरावनी आवाज में कहा। चारों दोस्तों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन मुन्ना ने हिम्मत करके कहा, बाबा ये सब झूठ है, हम तो वीडियो बनाएंगे और दिखाएंगे कि भूत वूत कुछ नहीं होता। ठीक है, बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन याद रखना रात को तेल की गंध आए तो भाग जाना। चारों दोस्त हंसते हुए खंडहर से निकले, लेकिन मन ही मन थोड़ा डर भी रहे थे। चौथा दृश्य, वीडियो की शूटिंग। अगली रात चारों दोस्त फिर खंडहर पहुंचे। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। गप्पू ने अपने चाचा का पुराना कैमरा उधार लिया था, टिंकू ने कुछ आतिशबाजी लाई थी ताकि डरावना माहौल गने, और बबलू ने अपने घर से एक पुराना रेडियो लाया था जिसमें डरावनी आवाजें रिकॉर्ड की थी। मुन्ना ने फिर से साड़ी पहनी, लेकिन इस बार उसने अपने चेहरे पर और आटा मला ताकि और डरावना लगे। लो अब शुरू करते हैं। गप्पू ने कैमरा ऑन किया। मुन्ना ने डरावनी आवाज में चिल्लाना शुरू किया, मैं हूँ भूतनाथ, इस खंडहर का मालिक, जो भी यहाँ आएगा वो तेल में तल जाएगा। तभी टिंकू ने आतिशबाजी जलाई, लेकिन गलती से उसने एक रॉकेट सीधे बबलू की तरफ छोड़ दिया। बबलू चिल्लाया और भागा, लेकिन रॉकेट उसके पीछे पीछे गया। अबे टिंकू ये क्या किया? बबलू चिल्लाते हुए खंडहर में इधर उधर भागने लगा। इसी बीच रेडियो से डरावनी आवाजें आने लगी। ओ ओ तेल तेल। ये सुनकर टिंकू डर के मारे कैमरा छोड़कर भागा। गप्पू भी पीछे पीछे। मुन्ना अकेला खड़ा था साड़ी संभालते हुए। अबे रुको, ये तो हमारा प्लान था, वो चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं रुका। तभी अचानक एक तेज गंध आई, तेल की गंध। मुन्ना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर खंडहर के एक कोने से पागल बाबा निकले और अपने हाथ में एक तेल की बोतल लिए। डर गए ना? बाबा ने हंसते हुए कहा। मैंने कहा था ना तेल की गंध आएगी। मुन्ना ने राहत की सांस ली। बाबा आप भी ना हमें डरा दिया। पांचवां दृश्य, वीडियो का धमाल। चारों दोस्तों ने किसी तरह वीडियो पूरा किया। हालांकि ज्यादातर फुटेज में बबलू का भागना, टिंकू का चिल्लाना और मुन्ना की साड़ी खिसकना ही रिकॉर्ड हुआ। फिर भी उन्होंने वीडियो को चमचम न्यूज के ऑफिस में जमा कर दिया। कुछ दिन बाद चमचम न्यूज ने उनके वीडियो को अपने चैनल पर डाला, और क्या, वीडियो वायरल हो गया। लोग मुन्ना के भूत बनने, बबलू के रॉकेट से भागने और टिंकू के चिल्लाने पर हंस हंस कर लोटपोट हो गए। ये तो सुपरहिट हो गया, गप्पू ने खुशी से कहा। लेकिन हमने तो भूत की कहानी बनाई थी, ये तो कॉमेडी बन गई, टिंकू ने मासूमियत से कहा। अरे कॉमेडी ही तो सबसे ज्यादा व्यूज लाती है, मुन्ना ने हंसते हुए कहा। आखिरकार चारों दोस्तों ने रियलिटी शो जीत लिया। 50,000 रुपए मिले और उन्होंने उस पैसे से अपने लिए नई साइकिलिंग खरीदी। लेकिन सबसे मजेदार बात, पागल बाबा को भी वीडियो में एक छोटा सा रोल मिल गया और वो अब कस्बे का नया स्टार बन गया।